Hello traders. So what is delta? Maybe the most important Greek. Let's find out. But डिस्कशन करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आपको जस्ट एक क्लिक या टच करके सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करने का है, बट बाय डूइंग दिस आपका बहुत सपोर्ट मुझे मिलता रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मुझे मेरी नॉलेज और अपने लाइव ट्रेड शेयर करने को इंस्पिरेशन मिलती है। सो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like this video. So delta, as you all know, is a rate of change per rupees or per point. That is, जब भी एक पॉइंट या एक रुपीज़ चेंज होता है अंडरलाइंग में कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, SBI, रिलायंस जैसे वेरियस स्टॉक्स हो, गोल्ड हो या फिर USD INR हो, इन सभी में अगर एक पॉइंट का चेंज होता है प्राइजेस में, तो तब उस ऑप्शन की प्राइस में जो भी चेंज आएगा, वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उसमें जो भी चेंज आएगा वो डेल्टा के अकॉर्डिंग आएगा। सो ट्रेडर्स, डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव रहेगी। हर एक कॉल की वैल्यू पॉजिटिव डेल्टा रहेगी और हर एक पुट की वैल्यू नेगेटिव डेल्टा रहेगी। डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन रहती है, कॉल्स की वैल्यू 0 से +1 के बीच में रहती है एंड पुट्स की वैल्यू 0 से -1 के बीच में रहती है। सो जब भी आप कॉल्स बाय करते हो तो आपकी पोजीशन में डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और जब भी आप पुट्स बाय करते हो तो आपकी पोजीशन में डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव रहती है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप कॉल सेल करोगे, शॉर्ट करोगे, तो आपकी पोजीशन में डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और अगर आप पुट शॉर्ट करोगे तो आपकी पोजीशन में डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सो लेट्स टेक आवर फेवरेट निफ्टीज एग्जांपल हियर। सो ट्रेडर्स, हम यहाँ पे निफ्टी की जो 24 जून की वीकली ऑप्शन चेन है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और आप देख सकते हो कि ये कॉल साइड है एंड दिस इज़ अ पुट साइड। दिस वन इज़ कॉल साइड एंड दिस वन इज़ पुट साइड। उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में कॉल्स के डेल्टा है और एक्सट्रीम राइट साइड में पुट्स के डेल्टा है। लेट मी जस्ट जूम इन। अब आप देखिए यहाँ पे जो कॉल के डेल्टास है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 15,700 का जो डेल्टा है वो 0.63 है। दैट मीन्स कि अगर एक पॉइंट निफ्टी में अपसाइड में अगर मूव मिलता है तो ये वाला जो कॉल ऑप्शन है 15,700 का वो 0.63 पॉइंट इंक्रीज़ होगा अगर यहाँ पे निफ्टी में एक पॉइंट का इंक्रीमेंट होगा तो, इफ़ ऑल द अदर थिंग रिमेन सेम। एंड इसी तरह 15,750 का जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा है 0.52। अगर निफ्टी में एक पॉइंट इंक्रीमेंट होगा तो 0.52 पॉइंट इस ऑप्शन में इंक्रीज़ होगा, इफ़ ऑल द अदर थिंग रिमेन्स द सेम। उसी तरह अगर हम देखते हैं तो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन में भी 15,750 का जो एट द मनी पुट ऑप्शन है उसका डेल्टा 0.48 का है। दैट मीन्स कि अगर निफ्टी में एक पॉइंट का डिक्रीज़ होगा तो ये वाला ऑप्शन जो होगा उसकी प्राइस 0.48 पॉइंट डाउन होगी। उसी तरह अगर उसमें 2 पॉइंट डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पे 0.96 पॉइंट डिक्रीज़ होगा इस ऑप्शन में। उसी तरह 15,700 का जो ऑप्शन है उसका डेल्टा है -0.37। एक पॉइंट निफ्टी में डिक्रीज़ होगा तो इस ऑप्शन की 0.37 पॉइंट वैल्यू डाउन हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम इफ़ वी आर सेलिंग दिस ऑप्शन 15,700 का हम अगर ये पुट ऑप्शन सेल करते हैं -0.37 के ऑपोजिट हो जाएगी, दैट इज़ +0.37। दैट मीन्स कि अगर निफ्टी में एक पॉइंट की बढ़ोतरी होगी तो यहाँ पे 0.37 हमें प्रॉफिट होगा। और उसी तरह हम अगर कॉल ऑप्शन को भी अगर सेल करेंगे तो वो प्लस में डेल्टा है, तो अगर हम ये कॉल ऑप्शन सेल करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, बिकॉज ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। जब भी डेल्टा अगर हम कॉल बाय करते हैं तो डेल्टा प्लस रहेगा, अगर हम कॉल सेल करेंगे तो डेल्टा माइनस रहेगा, अगर हम पुट बाय करेंगे तो डेल्टा माइनस रहेगा, अगर हम पुट सेल करेंगे तो डेल्टा प्लस रहेगा। नाउ व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड हाउ कैन वी नो इट थ्रू डेल्टा। देखिए, डेल्टा इंडिकेट करता है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है हमारा जो ऑप्शन है उसकी इन द मनी एक्सपायर होने की। डेल्टा हमें एक रफ एस्टिमेट देता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 15,800 का जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा यहाँ पे है 0.40। दैट मीन्स कि ये कॉल ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 40%, एंड वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 60%। 100 में से हमने 40 डिडक्ट किए, दैट इज़ 60। वैसे ही 15,700 का जो कॉल ऑप्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इन द मनी एक्सपायर होने की कितनी है, 63%। उसी तरह हम पुट ऑप्शंस देख सकते हैं। 15,700 का जो पुट ऑप्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इन द मनी एक्सपायर होने की है 0.37। दैट इज़ उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 37%, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा है 37। और 15,800 जो इन द मनी ऑप्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इन द मनी एक्सपायर होने की है 60%, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा है 60। सो थ्रू डेल्टा हम एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारा ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होगा या आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होगा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन सेलिंग एंड इवन इन बाइंग ऑप्शंस। सो ट्रेडर्स, व्हाट इज़ डेल्टा हेजिंग? डेल्टा हेजिंग की स्ट्रेटजी डायरेक्शनल रिस्क को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, और इस स्ट्रेटजी में या तो ऑप्शन या तो फ्यूचर को एज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख सकते हैं डेल्टा हेजिंग का, बट इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल। देखिए, हम यहाँ पे निफ्टी की जो रिसेंट एक्सपायरी है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। 15,800 के पुट्स हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं और 15,800 के हम कॉल यहाँ पे सेल कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें हमने यहाँ पे 15,800 के पुट सेल किए हैं और 15,800 के कॉल सेल किए हैं। बट एज यू कैन सी गाइज हियर कि हमारा जो डेल्टा है वो 200 प्लस है। दैट मीन्स कि हमारी जो ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है, भले ही वो नॉन डायरेक्शनल है, बट हमने यहाँ पे प्रॉपरली डेल्टा को हेज नहीं किया। ऐसा कई बार हो सकता है, आप जो भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो एक बार आप इनिशिएट करते हो, बट मार्केट का मूवमेंट अगर नॉन डायरेक्शनल नहीं रहता तो आपका जो डेल्टा होगा वो प्लस या माइनस हो जाएगा। तो वो हम हेज कैसे कर सकते हैं, वो हम न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा है जो वो 200 प्लस है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे लॉन्ग साइड पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस सिचुएशन को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ज़्यादा कॉल सेल करने की ज़रूरत है, बिकॉज हम स्क्यूड हैं अप साइड की ओर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कॉल ऑप्शन है 15,800 का, उसका डेल्टा है 39.95 और यहाँ पे हमारा जो डेल्टा है वो 200 प्लस है। तो हमको यहाँ पे क्या करने का है, 200 डिवाइडेड बाय 39.95 जो हमारा कॉल का डेल्टा था वो, तो यहाँ पे आएगा 5। हम जो हमारे कॉल ऑप्शंस है वो हम अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा। आप अब देख सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा है वो 1.19 है, जो कि न्यूट्रल हो गया है। मतलब हमको यहाँ पे कोई भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड रहेगा तो उसमें हमको ये ध्यान रखने का है कि हमारा डेल्टा क्लोज टू ज़ीरो हो, तो ही हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी या तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। अदरवाइज़ हमें कोई भी एक साइड पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और दूसरी साइड पे कम प्रॉफिट मिलेगा। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप अपनी स्ट्रेटजी को हमेशा डेल्टा न्यूट्रल ही रखें, बिकॉज वो बहुत ही एक टफ टास्क है। बट अगर आप आयरन कॉन्डोर, स्ट्रेडल जैसे कोई नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेते हो, देन यू मस्ट कीप एन आई ऑन डेल्टा। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा डेल्टा को न्यूट्रल कैसे करें। अगेन, ऐसा कोई रूल नहीं, बट स्टिल अगर आप डेल्टा पे अपनी आइज़ रखोगे एंड इस वे में सोचोगे तो योर ट्रेडिंग विल इम्प्रूव फॉर श्योर। दिस वॉज एन ईजी एग्जाम्पल, बट आप कोई भी सिचुएशन एंड स्ट्रेटजी में इसी तरह डेल्टा को न्यूट्रल कर सकते हो, आइदर विथ ऑप्शन और विथ फ्यूचर्स। So thanks guys for watching. Please subscribe, please like this video. Thank you.